दोस्तों आज से एक सप्ताह पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि टाटा, एसबीआई, कोटक और यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस ने उनकी जो सिल्वर ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ एफओएफ म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर जो एसआईपीज है और जो लमसम है, या तो वो बंद कर दी है या फिर सिर्फ एसआईपी ही चालू रखी है। टाटा ने एसआईपी और लमसम टेम्परेरी तौर पे बिल्कुल बंद कर दी थी उनके सिल्वर फंड्स के अंदर। ईटीएफ हो, फंड हो, किसी के अंदर भी हो, बिल्कुल क्लोज कर दी थी टेम्परेरी तौर पे। अब ये जितनी भी एएमसीज हैं, इन्होंने ये करा क्यों? इसके पीछे कारण इन्होंने ये बताया कि जो पीछे से सिल्वर है उसकी सप्लाई कम हो रही है, उसके अलावा जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बेतहाशा बढ़ गए हैं। और इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए इन्होंने, देखिए दिवाली का समय चल रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, जो सिल्वर है और गोल्ड है उसके अंदर दबाकर पैसा लगा रहे हैं और लमसम कर रहे हैं बहुत ही मोटी अमाउंट। क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज फिक्स रहती है कि गोल्ड और सिल्वर नीचे नहीं आते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कभी कभार ऐसा भी मौका आता है जब गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी गिरावट आती है। तो उन्होंने इस चीज को देखते हुए ये कदम उठाया और उन्होंने ये कहा कि भाई इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए हम अभी लमसम वगैरह बंद कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिल्वर के जो रेट्स हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। अब जो दूसरी एमसीज हैं, उन्होंने इसके एवज में कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी प्रयत्न नहीं करा। कोई भी इन्वेस्टर्स के हित को देखते हुए उन्होंने कोई भी ना तो लमसम बंद करा, ना एसआईपी बंद करी। सिर्फ ये 4 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने करा, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हो सकता है उसके बाद दूसरे म्यूचुअल फंड भी आगे आए हों। अब जिस चीज का डर एसबीआई, कोटक, टाटा और यूटीआई ने बताया था कि भाई करेक्शन आएगा, उस तरीके का करेक्शन सिल्वर के अंदर देखने को मिलने को शुरू हो चुका है। आपको मैं बता दूं, पिछले एक वीक के अंदर सिल्वर की जो प्राइस है उसके अंदर 11 नहीं 11.5% की गिरावट आ चुकी है। मैं आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन भी शेयर करूंगा। जो ईटीएफ है टाटा वालों का, टाटा सिल्वर ईटीएफ, उसका डेटा भी आपके सामने समक्ष जो है प्रेजेंट करूंगा। सिल्वर के अंदर गिरावट आनी शुरू हुई है, 11 साढ़े 11% की गिरावट है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन गोल्ड के अंदर भी गिरावट आई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई है। उसके अंदर भी 4-5 हजार रुपए टूटे थे, लेकिन वो दोबारा से बढ़ गए। 4-5 हजार रुपए नहीं टूटे थे, 2-3 हजार रुपए ही टूटे थे, फिर वो रिकवरी भी हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा सिनेरियो बनना शुरू हो चुका है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अब आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस चीज का जो सिक्वेंस है वो शुरू होता हुआ दिख रहा है। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये जितनी भी न्यूज़ेज होती है ना, जो मैं आपको दे रहा हूं, या आप बाहर देखते हैं या किसी भी यूट्यूबर के पास देखते हैं, देखो ये सब चीजें है ना, एक प्रिजम्पशन एक्टिविटीज होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं कि भाई सावधानी कर रहे हैं। कुछ होने से पहले ही अगर आपको हल्का सा उसका अंदेशा हो तो आप सावधानी कर लें, जिससे कि आने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। इसका हमारे को बताने का जो रीजन होता है वो ये होता है, एग्जैक्ट जो है ना, बिल्कुल भाई वो कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप कहोगे ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी बता देंगे, तो भाई उनके पास भी कोई सटीक आंसर नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बता सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर और आपका शेयर बाजार हो गया, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। पता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता होगा कि गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस है वो बढ़ क्यों रहे हैं, स्पेशली गोल्ड की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है दोस्तों, मैं आपको ना छोटी सी भाषा में, छोटी सी एक तरीके से आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। उस एक छोटी सी कहानी के अंदर आपको पूरा का पूरा इस चीज का आंसर मिल जाएगा। देखो, अमेरिका की चलती है दादागिरी। पहले होता क्या था कि अमेरिका, अगर कोई भी देश डॉलर अपने पास रखता था अपने फॉरेन रिजर्व के अंदर 1971 से पहले, तो अमेरिका ये कहता था कि अगर आप मेरे पास डॉलर लेके आओगे तो उसके बदले में जितने का गोल्ड है मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि ग्लोबल करेंसी इस समय कौन है? डॉलर ही है। पिछले करीबन 70-80 साल में, 1950 के जमाने से हो गया, 75 साल से ज्यादा हो गए, तो अमेरिका ने ये कहता था। लेकिन 1971 के बाद से इन्होंने क्या करा, इन्होंने भैया जो गोल्ड की बैकिंग थी वो खत्म कर दी डॉलर की तरफ से। और इन्होंने कहा कि भाई अगर आप गोल्ड लेके आओगे ना, माफ कीजिएगा, अगर आप डॉलर लेके मेरे पास आओगे तो मैं कोई डॉलर के बदले आपको कोई भी गोल्ड नहीं देने वाला। और इन्होंने पता क्या करा, एक तरीके से जितने भी देशों का गोल्ड इनके पास रखा हुआ था, भाई वो सब सारा का सारा एक तरीके से जब्त कर लिया। इन्होंने कहा कि भाई अब आपके पास जो डॉलर है आप उसी में काम चलाओ, आपको अब गोल्ड जो रखा है वो नहीं मिलने वाला। ऐसा मैंने भी देखो सुना है, और मैंने भी न्यूज़ में देखा है, मैंने भी किताबों में पढ़ा है। जो उस समय के
इनके राष्ट्रपति थे, उनका नाम मैं भूल गया, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, 1971 में इनके राष्ट्रपति कौन थे। तो उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। उसके बाद से डॉलर को कोई भी जो करेंसी थी रिप्लेस नहीं कर पाई। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर एशिया के अंदर पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो बदल रहा है। 1950 के बाद से सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसी शक्ति है जो कि पूरे संसार में एक महाशक्ति के तौर पे स्थापित हो रखी है, लेकिन अभी मल्टीपल देश जो हो रहे हैं ना, अलग अलग महाशक्तियां निकल के आ रही है। जैसे अमेरिका को टक्कर कौन दे रहा है? चाइना आ रहा है, रशिया है, भारत है, एक तरफ जापान है, ब्राजील है। अगर चलो ब्राजील और जापान को हटा भी दे तो भैया चाइना और भारत और रशिया, ये तीन देश तो ऐसे हैं जो कि ना अमेरिका के हर सवाल का जवाब है इनके पास। अगर अमेरिका इनके ऊपर कुछ भी कर लेगा ना, तो ये तीन देश अपने आप में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना पैसा है ना इन लोगों के पास, अगर ये तीनों देश एक साथ हो जाते हैं तो अमेरिका क्या पूरे विश्व की ना कमर तोड़ सकते हैं। रीजन भाई, दुनिया का सबसे बड़ा देश जो पॉपुलेशन वाला है वो हमारा भारत है, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन चाइना है। इन दो देशों के पास ही इतनी पॉपुलेशन है, करीबन आप समझ लीजिए 150 करोड़ तो हमारे इंडिया में हो गया, और 125 करोड़ से ऊपर 130 करोड़ के आसपास तो मेरे ख्याल चाइना में भी तो होगी, 140 करोड़ 135 करोड़ के आसपास ही होगी। तो दोनों देशों को मिला के 230 करोड़ 280 करोड़ की जनसंख्या इन्हीं दो देशों के पास है, और रशिया के पास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इनके पास खनिज संसाधन सारी चीजें हैं। तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका के ना जो डॉलर है उसको सब चुनौती दे रहे हैं, ये देश चुनौती दे रहे हैं, लेकिन साइलेंट मोड में जो डॉलर है ना उसको कर क्या रहे हैं विश्व के जो भी बड़े देश हैं। हो ये रहा है कि डॉलर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो डॉलर के ऊपर से जितने भी देश हैं उनकी ना जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो रही है। वो कह रहे हैं यार ऐसा ना हो, जैसे आपको पता है ना जब से रशिया वाला केस हुआ है हुआ ये कि रशिया का जितना भी फॉरेन रिजर्व था इन्होंने जब्त कर दिया, जितने भी डॉलर थे सब जब्त कर दिए, 550 बिलियन डॉलर था, सारा जब्त कर दिया अमेरिका ने, यूरोप ने। तो उसके बाद से सबके दिमाग में ये आ गया यार हम लोग तो डॉलर लेके बैठे हुए हैं अपने पास फॉरेन रिजर्व में, अगर हमारे साथ इनकी कोई तुतु में हुई तो हमारा ये डॉलर जब्त कर देंगे और हमारे को तो कहीं का नहीं रहेंगे हम। और सोना भी इन्होंने हमारा जो था गिरवी रखा हुआ था वो भी इन्होंने 1971 में हमारा जब्त कर लिया, कहते हैं कि भैया डॉलर से काम चलाओ। तो इसलिए कर क्या रहे हैं जितने भी बड़े देश हैं वो कर ये रहे हैं कि डॉलर को धीरे धीरे अपने फॉरेन रिजर्व से उसे कम कर रहे हैं। मतलब नए डॉलर जो है उसको ना खरीद के सिर्फ जो गोल्ड है उसको धीरे 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 बढ़ा रहे हैं अपने रिजर्व के अंदर, फॉरेन रिजर्व के अंदर। सेम चीज भारत कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, ब्राजील भी कर रहा है, यूरोप के देश भी कर रहे हैं। आप कोई से भी देश देख लो बड़े, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लो, सारे देश कर रहे हैं भाई ये। इससे हम सारे के सारे डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट मोड में कर रहे हैं। अमेरिका को इस चीज का पता है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि भाई इतने बड़े देश हैं। इराक तो है नहीं, भारत चाइना और रशिया, कोई इराक तो है नहीं कि भैया उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, निमकाना कर देंगे। भाई बहुत बड़ी ताकत है भारत। इसके अलावा जैसे अफगानिस्तान था, इनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, बम फोड़ दिए, पता नहीं पूरा देश तबाह कर दिया। भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सब चीजें चल रही है लेकिन साइलेंट मोड में चल रही है। और सारे देश क्या कर रहे हैं, गोल्ड अपने रिजर्व में गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, और सिल्वर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, सिल्वर भी कर रहे हो, गोल्ड ज्यादा कर रहे हैं। तो जितने भी ये धातुएं हैं ना, जो कीमती धातुएं हैं, इस वजह से इनके रेट बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन रीजन बताया है। लेकिन यार गोल्ड की रेट या सिल्वर को देख लो, गोल्ड की रेट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो गोल्ड रिजर्व में जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर अपने इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर थोड़ा कम कर रहे हैं। तो सिल्वर के अंदर आपका जो क्रैश है वो देखने को शुरू हो चुका है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे आपको पहले पूरा प्रूफ दिखाता हूँ। पूरा का पूरा जो ETF है ना टाटा वालों का, वो आप देखिए, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद बात करेंगे दूसरी चीजों की। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है, और टाटा सिल्वर ETF FOF, ये देखिए टाटा सिल्वर ETF FOF डायरेक्ट प्लान, इनका प्लान खुला हुआ है। और देखो भाई पिछले, आप ये देखो पिछले एक साल का रिटर्न देख लो। पिछले एक साल का रिटर्न है 63%। पिछले 6 महीने का रिटर्न देख लो 68.93%। पिछले एक महीने का आप रिटर्न देख लो 19.25% का रिटर्न दिया है। 15 दिन का देख लो, 15 दिन का कितना है, 5.84% है। लेकिन पिछले एक हफ्ते का देख लो 11.5% नेगेटिव आ चुका है, 11.42%। तो भैया डी डॉलराइजेशन तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है साइलेंट मोड में, लेकिन सिल्वर के अंदर गिरावट शुरू हो चुकी है। अब ये लगातार चलती रहेगी या रुक जाएगी,
इसके बारे में मैं तो आपको बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लगातार सिल्वर घट ही नहीं रहा था, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए आप अपने जो सिल्वर फंड्स हैं, अगर आप नया सिल्वर लेने की सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी खुद की मर्जी है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। या फिर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो वो आपकी अपनी कॉल है। आप हो सकता है सस्ता हो जाए तो उसके बाद आपको मौका मिल जाए, ऐसा भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ये आपका खुद का डिसीजन है। उसके बाद करते हैं गोल्ड की बात कर लेते हैं। ये रहा गोल्ड। तो गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो 15 दिन के अंदर भी पॉजिटिव है 8.32%। और अगर मैं बात करूं एक वीक में, एक वीक में भी 2.69% ये पॉजिटिव है। लेकिन इसके अंदर गिरावट भी हुई है एक वीक के अंदर, इसलिए वो कम पॉजिटिव दिख रहा है। आप इसका ना ग्राफ देखो, ये रहा ग्राफ, पिछले एक महीने का ग्राफ देख लो। ये देखो यहाँ पे हाई चल रहा था और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ है, नीचे आया। यहाँ पे 17-18% था और उसके बाद ये देखो नीचे आया। तो भाई नीचे गोल्ड भी आया लेकिन हल्का सा आया और दोबारा से गोल्ड बढ़ गया। तो देखते हैं गोल्ड का, तो अगर रेट जैसे घटेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, सिल्वर के अंदर तो देखो आपको क्रैश है देखने को मिला है, अच्छा खासा क्रैश है, 10% 11% का। छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती 11%। तो भाई ये चीज है, मान लो अगर 2 लाख रुपए तोला है, नो माफ कीजिएगा 2 लाख रुपए किलो है अगर सिल्वर, तो अगर 10% भी गिर गया तो भाई 20,000 रुपए कम हो गए। 20,000 रुपए कम थोड़ी होते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, आप संभल के रहिएगा बिल्कुल। गोल्ड और सिल्वर के अंदर इस समय आप संभल के रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली लमसम वालों की, एसआईपी वालों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही महंगा हो, भले ही सस्ता हो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर बाकी आप अपना पोर्टफोलियो हमसे चेक कराना चाहते हैं या फिर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, चार्जेस है 999 रुपये, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।